ये है रेडियो राक्षस। राक्षस रेडियो राक्षस आपका स्वागत करता है। रेडियो राक्षस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो राक्षस के संग मेरी यानी देव की कहासुनी। बतौर भूमिका कुछ बातें जान लेना जरूरी है इससे पहले कि हमारी कहासुनी आगे बढ़े और हम रूबरू हों रेडियो राक्षस से। रह रह के सोचता हूं रेडियो राक्षस कैसे हुए, मतलब क्या है इसका। ना, कोई सही जवाब नहीं। फकत किस्से हैं और किस्सों का क्या, बदलते रहते हैं। बस समझ लीजिए कि मेरे लिए रेडियो राक्षस एक बहाना है। जब भी कोई कहता तुम अच्छे हिंदू नहीं, तो मैं इसी राक्षस के मत्थे इल्जाम मढ़ देता। कभी सुनता कि मैं पुख्ता राष्ट्रवादी नहीं, तो कह देता कि कमबख्त रेडियो का किया धरा है। सच पूछिए तो रेडियो राक्षस का बड़ा सहारा है। बचपन में जब रेडियो सबसे करीबी था, चारों तरफ उसी की आवाज सुनाई पड़ती थी। सुबह सुबह मंदिर और मस्जिद के तकरीबन साथ साथ रेडियो स्टेशन के जागने का जिंगल अब भी गूंज उठता है याद करते ही। और सुबह से दोपहर, शाम और देर रात सोने से पहले तक रेडियो का ही साम्राज्य सा होता था। होगा कोई मीलों दूर, रेडियो था तो सब पास पास था। क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या माया का इंद्रजाल, हम सब सुन सकते थे, महसूस कर सकते थे और जैसे देख भी लेते थे वो सब सुन सुन कर। जैसे धृतराष्ट्र देख सकते थे संजय को सुनकर, और संजय देख सकते थे रणभूमि से दूर बैठे बैठे। और जैसे हजरत मूसा ने सुन लिया था कोहे तूर में बैठे बैठे अल्लाह के फरमान को और समझ लिया था मतलब मुसल्लस ईमान का। थोड़ा बहुत वैसा ही होता था रेडियो के साथ। बड़ा तिलस्म था रेडियो का। दादा दादी और नाना नानी के किस्सों में जैसे राक्षस होते थे, अजीबो गरीब, प्यारे से, डरावने से, गुदगुदाने वाले, दिल दहलाने वाले, और किस्सों के आखिर में बड़ी खूबसूरती से हार मान जाने वाले। लड़ते लड़ाते, मरते मारते, दांत किटकिटाते, मिट्टी में मिल जाते अद्भुत राक्षस। रेडियो भी कुछ वैसा ही निकला। रेडियो राक्षस सब देता था, प्रेम, घृणा, दया, करुणा, क्रोध और बदले की असीम भावना। गीत नाद, विचार विमर्श, खोज खबर, कुशल मंगल और थप्पड़ की तरह लगने वाले दुर्घटना की खबर। अगर रेडियो राक्षस बहुत देता था तो हम भी कुछ कम नहीं देते थे। जैसे सिनेमा देखते हुए हम पर्दे पर कई बार अपने को देखने लगते थे, या अपने गांव, शहर, मोहल्ले ढूंढने लगते थे। और नहीं तो सिनेमा के बाद हम उन चरित्रों को अपने साथ घर ले आते थे, उनको सोचकर इठलाते थे। वैसे ही हम रेडियो से भी बतियाते थे। रेडियो राक्षस से वो बातें क्या अब भी होती हैं? शायद नहीं। उसी पुरानी अनजानी बातों का सिलसिला बढ़ाता है ये कॉलम। रेडियो राक्षस अब बहुत कम बोलता है। मुंह खोलता है तो बस बोक्का ही लगता है, शर्माता है और इशारों में ही कहकर कह जाता है। क्या मैं उसके इशारों को पूरी तरह या आधा अधूरा भी समझ पाता हूं? मुझे नहीं मालूम। बस चेष्टा करता हूं, शायद कोई बात निकल आए, शायद मैं कुछ समझ जाऊं इससे पहले कि राक्षस कोई टार्जन हो जाए और निकल जाए दूर
विस्मृति के बियाबान जंगल में। तो पेश है रेडियो राक्षस से गपशप का पहला चरण। हाँ भाई, रेडियो राक्षस कैसे हैं इन दिनों? इस भीमकाय जीव को जरा भी लोक लाज का ध्यान नहीं। लेटे लेटे जोर से ऐसा पाद मारते हैं, मेरी नाक में जैसे गैस का गुब्बारा ही फूट पड़ता है। लगता है हाजमा खराब है, सुबह नित्य कार्य नहीं हुआ। लेकिन आपकी पाद से मुझे कुछ और भी संकेत मिलता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा असंगत लग सकता है, पर क्या करें, मेरी जानकारी ही मेरी सीमा है। आपका पाद मेरे लिए एक साबूत सिंबल है जो मुझे ले जाता है मेरी चहेती कवयित्री अमृता प्रीतम की एक छोटी सी पर घातक रचना की ओर। शायद ये सुनकर आपकी भी नींद उड़ जाए। आप तो खुद ही लोगों की नींद उड़ाते हैं। चलिए देखते हैं, शायद आपकी नींद खुल जाए। उस कविता का शीर्षक था और है चुप की साजिश। सुन के नहीं लगता कि आपकी पाद से इसका कोई संबंध होगा, लेकिन यकीन मानिए मुझे लगता है कि कुछ न कुछ संबंध है जरूर। चुप की साजिश। रात ऊंघ रही है, किसी ने इंसान की छाती में सेंध लगाई है। हर चोरी से भयानक ये सपनों की चोरी है। चोरी के निशान हर देश के, हर शहर की, हर सड़क पर बैठे हैं। चोरी के निशान हर देश के, हर शहर की, हर सड़क पर बैठे हैं, पर कोई आंख देखती नहीं, न चौंकती है। सिर्फ एक कुत्ते की तरह एक जंजीर से बंधी किसी वक्त किसी की कोई नज्म भौंकती है। दिख रहा है। चलिए, इस कविता को सुनकर आपका पेट तो हिला। उम्मीद करता हूं और भी कुछ हिलेगा। मिलते हैं अगले चरण में। सुनते रहिएगा। धन्यवाद। रेडियो राक्षस, इसमें कोई गाना वाना बजेगा क्या? गाना नहीं, गाना नहीं। रेडियो राक्षस, राक्षस टार्जन मत बन।